जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह का टाइम है, सियांसी झाड़ू लगा रही है और खाना आज मैंने नहीं बनाया, तबीयत नहीं सही थी मेरी। अभी भी मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी मेरी तबीयत सही नहीं है। जुकाम बहुत तेज़ हो रखा है और पेट भी सही नहीं था मेरा, उल्टी जैसा लग रहा था। ये जो कल की वीडियो आप देख रहे हैं उसमें मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। मैंने कुछ भी नहीं किया कल कल बच्चों ने ही संभाला किचन। सुबह दूबे जी ने अपने लिए मूली मैंने रात को ही काट के रख दी थी, सुबह इन्होंने छौंक ली थी सब्जी अपने लिए। सियांसी ने रोटी बना दी नहा के। कान्हा को मूली का भोग नहीं लगाया क्योंकि जब हम लोग नहीं खाते तो कान्हा कैसे खाएंगे। तो उन्होंने भी टोस्ट और दूध खाया था हम लोग के साथ, फैन दूध चाय ये सब खाया था। फिर दोपहर को दाल और रोटी बनाई गई थी, सिंपल खाना वही खाया गया। हर्षित पोछा लगा रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सियांसी अपना किचन में है, इसलिए उसने कहा कि तुम आज पोछा लगा दे, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा, मैं खाना बना रही हूँ। तो वही वो लगा रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ये बेड पे बैठी हुई हूँ। हमने कहा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ कि हर्ष कैसे पोछा लगाते हैं। वैसे पोछा से साफ़ लगाया था कल, काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया था। और मौसम ऐसे ही है, रोज़ बादल हो रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं, धूप हो जा रही है। फिर वैसे आज भी मौसम वही है, ऐसे लग रहा है कि बरस देंगे लेकिन बरस नहीं रहे हैं, वो धूप ही हो जा रही है। और देखिए चिड़िया भी कितनी खुश हैं, सुबह सुबह सबको अच्छा लगता है, बाहर निकलने में लगता है कि हाँ ये सब कुछ हमारा ही है और हम यहाँ के मालिक हैं, वैसे चिड़ियों को भी लगता है। और ये देखिए ये बगल में हमारे पेड़ है, हमारी नेबर हैं, उन्होंने नींबू का पेड़ लगा रखा है एक बड़े से ड्रम में, तो उसमें भी नींबू अच्छे हो जाते हैं इनके। देखिए ये लटके हुए हैं। और ये शाम दोपहर का टाइम है, चाय बन रही है, चाय और फ़ैन खाया जाएगा। मन हो रहा है खाने का क्योंकि खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा। मूली छौके मूली खाएगा नहीं कोई, क्योंकि एक तो मुझे जुकाम है, इस वजह से भी मैं नहीं खाऊंगी। ये है कि कहीं जाना आसान होता, लगता है कि बस चले जाएंगे घूम आएंगे, लेकिन वहाँ से आने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है काफ़ी। मेरी तो काफ़ी हो गई है, रात को नींद नहीं आ रही थी, इतना मुझे दिक्कत हो रही थी जुकाम की वजह से। और ये हमारे कान्हा जी हैं, कान्हा जी के कुछ कपड़े, एक कपड़ा हम वहाँ से लेकर के आए थे और उनका गहना वहाँ से लेकर के आए थे, मतलब ऋषिकेश से, हरिद्वार से, क्योंकि यहाँ पर था नहीं। कान की बालियाँ भी हम लोग ढूंढ रहे थे उनके लिए, बट मिली नहीं वहाँ पर, जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली, तो नहीं लाए। अब सोच रहे हैं यहाँ कभी जाएंगे तो ले आएंगे। और ये दोपहर का टाइम है, पापड़ तल रही है सियांसी। इन लोगों का मन था सूप पीने का, तो सूप नहीं था यहाँ पे अवेलेबल दुकान में, मतलब जो नज़दीक की दुकान है वहाँ पर नहीं था। तब इन लोगों ने पापड़ तले, मैंने कहा था जा पापड़ तल के खा लो तुम लोग, तो उसी के लिए गए हैं दोनों। वो खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, सियांसी पापड़ तल रही हैं। इसमें भी हर्षित ने कांड कर ही दिया था, बिना बताए पापड़ डाल दिया था, तो हर्षित सियांसी जल गई थी, उसके हाथ पे छिट्टा आ गया था तेल का। और एक तरफ उसने आलू के चिप्स तल लिए हैं, और एक तरफ उसको फोफी कहते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं आप लोग क्या क्या कहते हैं, चुर्री कहते हैं, फोफी कहते हैं, तो वो भी वो कर रही है। और यहाँ बैठ कर के मैं आलू की भुजिया काट रही हूँ। सियांसी कहती है कि आज आलू की भुजिया बनाऊँगी। दाल दोपहर में बनाई गई थी, दाल बची हुई थी, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं काट देती हूँ, ला के दे दे मेरे को। तो उसने दिया, तो मैं आलू की भुजिया काट रही हूँ पतली पतली कि छौंक दूँगी। इतने ही आलू भी बचे हैं फ्रेंड, हमारे यहाँ आलू भी ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके बाद मैं बाहर वॉक करने के लिए गई थी, एक आई थी भाभी, मतलब फ्रेंड है हमारी, वो आई थी, तो कहती थी चलो टहलने चलते हैं। तो उनके साथ जब मैं गई तो रास्ते में कुछ लोग मिले कि बगल में दुकान में मिल रहा है जो हमारे नज़दीक है, कि आपको आलू टमाटर सब मिल जाएगा, प्याज भी मिल जाएगा, लेकिन प्याज हमें लेना नहीं है। तो आलू लेकर के आई थी मैं कल, और आधा किलो टमाटर ले थी, क्योंकि टमाटर था ही नहीं, टमाटर उनका बिक गया था, अधिकतर बिक चुका था। तो 1 किलो आलू ले आई थी और आधा किलो टमाटर। और ये शाम को सब्ज़ी बना रही हैं सियांसी, आलू की भुजिया, उसके लिए मिर्च डाल दी इन्होंने। लग रहा मुझे तेल गर्म नहीं था और इन्होंने पहले ही डाल दिया है। ये होता है कि रिफाइंड में जब सब्ज़ी बनती है तो उसमें तेल गर्म हो ना हो, आप डालेंगे तो स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगर कड़ू तेल है, सरसों का तेल है, लीजिए हमारी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये मिर्च पक रही है, अभी पकी नहीं है, अभी हल्की हल्की हरी है, जब ये क्रिस्पी हो जाती है तब इसमें आलू डालते हैं हम लोग। सियांसी इसको दबाने पे लगी हुई है कि जल्दी से फूट जाए, जल्दी से फ्राई हो जाए, ताकि मैं इसमें आलू डाल दूँ। और ये कढ़ाई में पापड़ तले गए, इसलिए आपको काली लग रही है, वैसे मजी हुई रखी थी। तो बच्चों का तो काम आप जानते ही हैं, कोई चीज़ बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे। और तेल कितना कम डाला है इसने, तेल अच्छा किया था, भुजिया में तेल ज़रा चू नहीं रहा था, सही था। तेल के मामले में सियांसी का हाथ मुझसे अच्छा है,
कम तेल में खाना बनाती है ये, भले अच्छा ना बने। तो इसलिए कम तेल में खाना बनाने का तजुर्बा आप लोग भी ले लीजिए, मुझसे तो होता नहीं है और ना ही आज तक हुआ है कि इतना कम तेल में मैं बना पाऊँ। पहले ये होता था कि घर में सब कुछ पीसते थे हाथ से, तो उसका टेस्ट अलग आता था। अब कम तेल में भी खाना बना लो, सारी चीज़ें रेडीमेड आ रही हैं, फिर उसमें मज़ा नहीं आता कुछ बनाने में। मसाले में भी वही टेस्ट आएगा। पापा से कपड़े चेंज कर। और ये आलू डाल दिया सियांश ने, आलू की भुजिया बना रही है। और आलू को पतले पतले काटने से भी बनते, कभी कभी मोटे मोटे भी काटे जाते हैं फ्रेंड। जैसे हम लोग मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए आलू काटते हैं, अगर आप वैसी सब्ज़ी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी बनती है भुजिया। बिना मसाले के बनाइए, सिंपल, बहुत अच्छी लगती है खाने में ये। जिसे फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं ना, वैसी बनती है। हाँ, वैसे ही लगती है खाने में। और ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि हमने आपको बताया था कि लिमिटेड ही आलू थे, 3 या 4 आलू थे, वही काटे थे मैंने। दाल थी तो हो गया। और हो गया, हमारा खाना बन ही गया। जब आलू की भुजिया ही बननी है और रोटी बननी है तो फिर बनने में टाइम नहीं लगता है। और शांति कुंज से आने के बाद मैंने आप लोगों को ढपली दिखाई है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, दिखाई है शायद किसी ब्लॉग में। मैं बचपन से ही, मुझे बहुत शौक है सब बजाने वजाने का, ढोलक ढपली, डांस का, गाने गाने का। मेरे पास ढपली होती थी तो मैं उसमें पुराने गाने भी गाती थी और भजन भी गाती थी। जैसे ये वाला गाना सुनी है आप, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मैं अपनी ढपली बहुत अच्छे से गाती थी। और ये देखिए फ्रेंड, इसी की प्रॉब्लम हमारे साथ तो यही हो रही है। एक बार और भी मुझे देखिए, मैं नाच रही हूँ, उसी आंटी ने डाल भी दिया है, वो पता नहीं कहाँ पागल हो रखी है। और फिर कह रहे मम्मी आप बहुत गंदा नाच रही हो। मेरे को हंसी आ गई, मैं मन में कह रही हूँ कि हैं सही में बेटा मैं गंदा नाच रही हूँ। मैं हंसी आती थी, पूछ रही हूँ क्यों, पीछे खड़ी थी। और एसी से हमारे पानी आ रहा है बाहर को, पता नहीं क्यों आ रहा है पीछे से। उन्होंने पूरा उसका कवर निकाल के उसको चेक किया है दुबे जी ने। और लाइट भी ऑन करके, मतलब फ्लैश लाइट से भी देख रहे थे वो। एक्चुअली में जो पानी जहाँ से बाहर जाता है मॉइस्चर हमारे रूम का, या तो उसमें ना करें थोड़ी सी वो जम गया है कुछ अंदर, जो पानी को जाने नहीं दे रहा है। बहुत कड़ा हो गया है कह रहे थे वो, कि वो हाथ से निकल ही नहीं रहा, ना सीख से निकल रहा है। उसको साफ़ करने के लिए कुछ लोहे की चीज़ चाहिए, तार जैसा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।